फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज की हमारी कहानी की तरफ। वो खौफनाक रात अंतिम भाग। साथ ही अगर कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल ढेर सारी कहानियां को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे ही हमने सुवर्ण तलवारें निकाली, सामने से एक और गुफा खुली। हम दोनों सुवर्ण तलवारें लिए उस गुफा से गुजरने लगे। काली अंधेरी गुफा में हम दोनों धीरे धीरे संभल के आगे बढ़ रहे थे। तभी किसी चीज की आवाज से हम डर गए। हम सहम कर पीछे हटे। जब सामने देखा तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। असंख्य मकड़ियां जो अपने आकार में बहुत बड़ी थी, हमारी तरफ उस गुफा से आ रही थी। नीली डरावनी आंखें, अजीब सी चिल्लाहट, वो हमारा शिकार करने आई थी। जैसे ही एक बड़ी मकड़ी हम पर हमला करने गई, मैंने तलवार से उसका सर काट दिया। वैसे ही सुवर्ण तलवार और चमकने लगी। उस चमक से बाकी सारी शैतान मकड़ियां पीछे हटने लगी। हम वो तलवारें उनके सामने पकड़कर आगे चलने लगे। उस रोशनी से वो सारी मकड़ियां वहां से अंदर की ओर भाग खड़ी हुई। हम दोनों अब उनसे बच गए थे। अनामिका बोली, पता नहीं और कितने शैतान आएंगे। मैंने कहा, चाहे जितने भी आए, अब या तो हम मरेंगे या फिर वो। अनामिका बोली, हाँ सही कहा, अब जब तक जान है उन शैतानों के आगे नहीं झुकेंगे। मैंने कहा, तिरविर मिल जाए उस शैतान को मारकर इस पहाड़ी को शैतानों से मुक्त कर दूंगा। अनामिका ने कहा, हाँ हमारे दोस्तों का बदला भी वैसे ही पूरा होगा। मैंने कहा, हाँ चलो आगे चलते हैं। हम दोनों फिर उस गुफा से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। आगे एक बड़ा दरवाजा था जिसपे एक शैतान का चित्र बना हुआ था। हमने दरवाजा खोला। सामने हमारे स्वागत के लिए शैतानी सियार खड़े थे। लंबे नुकीले दांत, लाल चमकती आंखें, गुस्से से हम दोनों की तरफ घूरते हुए। तभी सभी ने एक साथ हम पर हमला कर दिया। हमने तलवारों से कई सियार मार गिराए, पर अचानक एक सियार के हमले से अनामिका की तलवार नीचे गिर गई। मैं बाकी सियारों से लड़ रहा था। इस तरफ अनामिका मुसीबत में थी। उन्होंने हमला किया। जब तक मैं बचाने आता, अनामिका घायल हो चुकी थी। फिर मैंने सब सियार को मार गिराया। मैंने अनामिका को उठाया, वो घायल थी, पर फिर भी वो मेरा साथ देना चाहती थी। अनामिका को संभालते हुए मैं आगे जाने लगा। मैंने देखा सामने एक और बड़ी गुफा थी। वहाँ रोशनी भी थी। हम दोनों वहाँ गए। अंदर घुसते ही हम बुरी तरह कांप उठे। हर तरफ बड़े बड़े चमगादड़ उल्टे लटके हुए थे। आसपास मशालें जल रही थी। सामने हमसे कई गुना लंबा, पूरे काले रंग का, भयानक बड़े नाखून, भयानक शैतानी आंखें, घूरती हुई बड़ी बेड़ियों में जकड़ा नजर हम दोनों पे गड़ी हुई थी। मैंने पूछा, कौन हो तुम? वो भयानक तरीके से हंसा, फिर गुस्से से हमारी तरफ देखकर बोला, मेरी दुनिया में आकर मुझी से पूछते हो मैं कौन हूँ? मैंने कहा, तो तुम ही हो वो शैतान तिरविर जिसने ये भयानक पहाड़ी बनाई है? उसने कहा, हाँ ये मेरी पहाड़ी है। मुझे तो पूरे विश्व में अपनी शैतानियत कायम करनी थी, पर उस शेषांत ने मुझे बंदी बना लिया। मैंने कहा, शैतान तेरा अंत कर इस पहाड़ी को भी मुक्त कर देंगे। उसने कहा, ये सुवर्ण तलवारें मुझे मार तो सकती हैं, पर ये मेरे छूटने का भी उपाय है। तुम्हें नहीं मरना तो वो तलवार मेरी तरफ फेंको, इससे मैं अपनी बेड़ियां तोड़ पाऊंगा। मैंने कहा, मैं मर जाऊंगा पर तुझे आजाद कभी नहीं करूंगा। उसने कहा, मुझ तक आकर तो दिखाओ। तभी एक बड़ी दहाड़ सुनाई दी। वही काला भयानक शेर जिसने अनिल को मारा था, अब वो मेरे और अनामिका के सामने था। अनामिका घायल थी। मैंने उसे पास ही नीचे बैठा दिया। वो बोली मुझसे, इस दरिंदे को मार देना, हमारे अनिल का बदला लो। इतना बोलते ही वो शेर मुझ पे कूद पड़ा। उसने मुंह पे पंजा मारा। उसके नाखून के वार से मेरे चेहरे से खून टपक रहा था। मैंने अपनी तलवार सीधी की। वो शेर फिर गुस्से से मुझे घूर रहा था। वो फिर मेरी तरफ आया। इस बार मैंने सही तरीके से सुवर्ण तलवार से उसका एक पैर काट दिया। वो नीचे गिर पड़ा। फिर मैंने तलवार उसके पेट में घुसा दी। वो तड़प कर नष्ट हो गया। दूसरी तरफ एक और दहाड़ से मैं कांप उठा। वो वही शैतानी बर्फीले भालू थे। मैं कई देर तक उनसे लड़ता रहा। अंत में उन्हें भी
उस सुवर्ण तलवार से मैंने रोंद डाला, पर मैं भी बड़ा घायल था। अब बारी तिरवीर शैतान की थी, पर जैसे ही मैं उसे मारने गया वैसे ही एक और गुफा खुली। उसमें से वही पहाड़ी वाले भयानक शैतान आ धमके। अब मुझ में लड़ने की ज्यादा हिम्मत नहीं थी। तभी अनामिका लंगड़ाते हुए मेरे साथ खड़ी हो गई। उसने कहा, कुछ भी हो जाए, आज इस शैतान को मारना है। उसने भी अपनी तलवार साथ ली, मेरे साथ उन शैतानों से लड़ने के लिए। अब मेरा विश्वास बढ़ गया था। हम दोनों उन शैतानों से लड़ने लगे। कई शैतानों के सिर हमने काट दिए, पर उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही थी। तभी अनामिका मुझसे बोली, तुम जाकर तिरवीर को मारो, ये सारे अपने आप मर जाएंगे। मैं तिरवीर की ओर गया, रास्ते में आए हर शैतान को मारते हुए। मैं जैसे ही उसका सिर काटने गया, तभी पीछे से आए उसके भयानक हाथ ने मेरा गला पकड़ लिया। अब मैं उसके चंगुल में फंस चुका था। तभी अनामिका चिल्लाई, जय माँ काली। फिर गुस्से से उन शैतानों को मारते हुए मेरे पास आ पहुंची। तिरवीर ने मुझे छोड़ उसके हाथ के भयानक नाखून अनामिका के अंदर घुसा दिए। मैंने जल्द उसका सिर अपनी सुवर्ण तलवार से काट दिया। तिरवीर बुरी तरह तड़पकर मरने लगा। सारे शैतान भी जलकर मरने लगे। पूरी गुफा के पत्थर टूटकर नीचे गिरने लगे। मैंने बुरी तरह घायल अनामिका को उठाया और वहां से भागा। मुझे आगे जाने पर नीचे जाने की सीढ़ियां नजर आई। मैं जल्द वहां से नीचे उतरा। लगातार गुफाएं टूट रही थी। तब तक हम नीचे उतर आए। अनामिका को हाथों में लिए हुए मैंने देखा, हम जहां से आए थे वो गुफा मुझे दिखाई दी। मैं जल्द उसमें से बाहर निकल आया। वो पहाड़ी और वो गुफा सब नष्ट हो गए थे। वो रास्ता भी टूटे हुए पत्थरों से बंद हो गया था। हम दोनों सही सलामत थे। मैं उस घटना को याद करके अब भी सहम जाता हूँ। बार बार वही दृश्य याद आते हैं। यही थी मेरी शैतानों के साथ घटी घटना। रात के 2 बज रहे थे। शशिकांत उन शैतानी दास्तां याद करने के बाद अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ। जाकर उसने अपना फ्रिज खोला। उसमें से कुछ मांस के टुकड़े लिए। वो एक ताला लगाए कमरे के पास पहुंचा। उसने दरवाजा खोला। सामने लोहे की कुर्सी पे बड़ी बड़ी बेड़ियों में बंद अनामिका, जिसकी आंखें लाल, नुकीले दांत, लंबे नाखून, घुटनों तक बाल, एक शैतान बन चुकी थी। शशिकांत ने मांस के टुकड़े फेंके। वो किसी जानवर की तरह उसे खा गई। जब तिरवीर शैतान ने अपने नाखून उसमें घुसाए थे, तब उसका थोड़ा अंश उसमें छोड़ दिया था। कुछ दिनों बाद अनामिका वैसी ही शैतान बन गई थी। उनका पता लगाना मुश्किल था। शशिकांत ने बेड़ियों से उसे बांधकर अंदर बंद कर दिया था। सुवर्ण तलवारें भी उसी जगह दफन हो गई थी। उनका अब मिल पाना असंभव था। अब वो उसे नहीं मार सकता था। शायद किसी दिन कोई और उपाय मिले तो इस दुनिया को वो आगे आने वाले इस खतरे से बचा सके। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? आपकी सुंदर समीक्षा जरूर दें। आगे आने वाली नई नई कहानियों के लिए मुझे फॉलो कर लें। धन्यवाद।